अब एक और कथा आपको सुनाए प्रदीप भैया कि जामवंत जी के मन में भगवान को दामाद बनाने की कब से जाग गई बात। ये जामवंत जी के मन की लालसा थी कि भगवान को मैं अपना दामाद बना के इनसे दामाद जैसा प्रेम करूं। जैसे मनु जी के मन में भाव हुआ कि मैं इनको अपना पुत्र बनाऊं, ऐसे ही जामवंत जी महाराज के मन में हुआ था कि मैं इनको अपना दामाद बनाऊं। कब हुआ? बोले एक बार राम जी अपने परिकर के साथ में जनकपुर जा रहे थे। अब राम जी जनकपुर जा रहे हैं, ये बात जब बंदरों को पता चली तो सब बंदर बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब बंदर जाने के लिए तैयार। राम जी ने कहा नहीं नहीं, किसी को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहां ससुराल का मामला है, जरा इज्जत के सवाल रहता है। और तुम तो बंदर हैं, उछल कूद करोगे, कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर बात बिगड़ सकती है। सब बंदर बेचारे मुंह लटका कर बैठ गए। और जामवंत जी ने देखा भाई तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो, क्या हो गया? सब बंदरों ने कहा क्या बताएं प्रभु, ससुराल जा रहे हैं, हमें नहीं ले जा रहे हैं। जामवंत जी ने कहा चिंता मत करो, मैं बात करता हूं। तो जामवंत जी राम जी के पास गए और जाकर के सिफारिश करी, प्रभु ये बेचारे सब आपके शरणागत हैं, इनको ले चलिए ना। राम जी बोले ये बंदर जाने क्या उछल कूद करेंगे? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इनको सिखा पढ़ा के ले जाऊंगा, मेरा अनुशासन रहेगा, ये कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, ले चलो। अब जामवंत जी ने जब गारंटी ले ली तो राम जी बोले चलो ले चलो। अब सब बंदर भालू जो है गए राम जी के ससुराल जनकपुर। अब जनकपुर में जब पहुंचे तो बहुत तरह से जामवंत जी ने बंदरों को समझाया ये करना, पर उनकी समझ में ना आए। जामवंत जी बोले देखो तुम नहीं समझ पाओगे, तुम इतना ध्यान रखना कि जैसा मैं करूं वैसा करना, जैसा जैसा मैं करूं वैसा वैसा करना। हाँ बोले ये बात ठीक है। बंदरों ने कहा और बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में आ गई कि आप जैसा करेंगे वैसा हम भी करेंगे। तो क्या किया कि जैसे ही भोजन के लिए सब बैठे तो हमारे मलुकपीड़ वाले महाराज जी इस कथा को बड़े अच्छे सुनाते हैं। बोले सब बंदर भोजन के लिए बैठे, राम जी भी बैठे, जामवंत जी बैठे, कटहल की सब्जी परोसी गई। मिथिला का भोजन, मिथिला में तो बड़े व्यंजन बनते हैं, तो कटहल की सब्जी थी। तो जामवंत जी ने थोड़ा ऐसे दबाया, बड़े बूढ़े हैं ना, तो बड़े बूढ़ों की आदत होती है थोड़ा ठीक ठाक देखते हैं सब ठीक है कि नहीं। तो कटहल को दबाया कि ठीक से सिद्ध हुआ कि नहीं। तो कटहल का एक दाना उचट के ऊपर गया। अब वो ऊपर जब दाना गया, वो उसका बीज निकल के उछटा, तो जामवंत जी को लगा कि कहीं ये राम जी के थाली में ना गिर जाए, इधर उधर ना गिर जाए, नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। तो उछल के जामवंत जी ने उसको पकड़ना चाहा। अब जामवंत जी तो उसको पकड़ने उछले, बंदर तो सब सावधान थे कि जामवंत जी जैसा करेंगे वैसा हमें करना है। जामवंत जी तो थोड़े उछले, सब ज्यादा उछलने लगे और सब वो कटहल को फेंक के और उछल के उसको पकड़ने लगे। राम जी ने कहा इसीलिए हमने मना किया था, मत चलो। तो ये तो है हंसने की कथा। जामवंत जी ने वहां जनक राज जी के द्वारा राम जी का सत्कार देखा तो मन में ये भाव आ गया कि भाई ससुर दामाद का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है, और भगवान मेरे दामाद हो जाएं तो कितना बढ़िया हो। ये मेरे जामाता हो जाएं और मैं इनका ससुर बन जाऊं। ये भाव जो है जामवंत जी महाराज के मन में आ गया। तो फिर उन्होंने तपस्या करी और एक कन्या की प्राप्ति हुई, और वह कन्या का नाम हुआ जाम्बवती। और वही जाम्बवती नाम की कन्या भगवान द्वारिकाधीश को विवाह करके और दामाद बना लिया जामवंत जी महाराज ने भगवान को। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।